नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया रामानुजम और मैं आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मैं एक रेकी हीलर और स्पिरिचुअल पाथ में हूँ। आज मैं आप सबको नवरात्रि के बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ पे आपके साथ हूँ, आपके साथ जुड़े रहना चाहती हूँ। नवरात्रि अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से मनाते हैं और माता रानी का पूजा करते हैं। और यहाँ पे साउथ में कैसे पूजा करते हैं, नवरात्रि के 9 दिन हम माता रानी को किस रूप में पूजा करते हैं, मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ। पहला दिन जो है, माता रानी का स्वरूप है शैलपुत्री। शैलपुत्री का मतलब है राजा हिमवंत की पुत्री और उनका जन्म हुआ है हिमालय में। जिस तरीके से माता रानी जहाँ पे उनका जन्म हुआ है, उनका नाम पार्वती भी बुलाते, पर्वत राजपुत्री पार्वती। और नाम के हिसाब से और उनके मन के हिसाब से ये माता रानी का रूप जो है, पार्वती का रूप, शैलपुत्री का रूप जो है, शांत स्वभाव की है। इतने शांत स्वभाव की है, वो अपने आप को पूरे तरीके से भगवान शंकर जी को अपने आप को समर्पित किया और शंकर जी के हर संकट में साथ दिया। इसी तरीके से शैलपुत्री माता पार्वती, इस रूप में माता को पूजा करने से क्या क्या फ़ायदा होते हैं और किस लिए इनसे पूजा करना है, अभी मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। शैलपुत्री माता पार्वती, इस रूप में माता रानी शांत स्वरूप की है और जिनके लाइफ में मैरिटल प्रॉब्लम्स है, मैरिज की वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं, वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं रहते हैं, किसी वाइफ को हस्बैंड के साथ रहना है बट हस्बैंड को वाइफ के साथ नहीं रहना है, कहीं पे भी किसी के बीच में वो जो अफेक्शन कम हो जाती है, या हस्बैंड को वाइफ के साथ रहना है बट वाइफ को हस्बैंड के साथ नहीं रहना है। और भी कई सिचुएशंस ऐसे हैं, वाइफ एक स्टेट में काम करती रहती है, हस्बैंड दूसरे स्टेट में काम करते रहते हैं, वो लोग साथ में रहना चाहते हैं बट ये हो पाता नहीं है। इन सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमें इन नवरात्रियों एक विशेष अवसर हमें मिला है। वो अवसर है नवरात्रि का माता रानी से पूजा करना। पूजा का विधि विधान क्या है? पूजा का विधि विधान, सुबह उठे और अच्छे से अपना रूटीन कंप्लीट करके अभ्यंगन स्नान। अभ्यंगन स्नान का मतलब है सर से पांव तक अच्छे से तेल से अपने आप को मालिश करके, नॉट विद द सोप्स एंड ऑल, गेट सम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से आप नहाइए, जैसे कि शीकाकाय होता है। और एंड वन मोर थिंग, अगर आपको अपने आप को क्लियर रखना है, आपको ऑरा को क्लियर करना है, एनर्जीज हाई लेवल में रखना है आपको, देन यू कैन डू वन थिंग। टर्मरिक एंड कैम्फोर, कपूर और हल्दी, इन दोनों का मिश्रण अच्छे से मिश्रण करके, एंड रॉक सॉल्ट, इसका मिश्रण करके अपने बॉडी को अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ कीजिए। एंड दिस इज़ द बेस्ट मेडिसिन टू रिमूव नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम योर बॉडी। दिस इज़ द बेस्ट 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 रेमेडी। एंड यू कैन ऐड सम काइंड ऑफ, अगर जैसे जेंट्स हल्दी यूज़ नहीं करते हैं, टर्मरिक यूज़ नहीं करते हैं, यू कैन यूज़ रॉक सॉल्ट एंड कपूर, both the things you can use, and you can take bath. Then people will say, ma'am, how the oil can just go out?
देन यू कैन यूज़ बेसन यूज़ करके आप अच्छे से बॉडी को क्लीन कर सकते हैं। आफ्टर फिनिशिंग, आपका जो बात वगैरह होने के बाद पूजा रूम में आके पूजा रूम के अच्छे से शुद्ध कीजिए। और शुद्ध करने के लिए आप गंगा जल भी ले सकते हैं। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो पानी में आप हल्दी को डालिए और पूरे घर में छिड़किए। नेगेटिव एनर्जी छू मंतर। ओके, आफ्टर क्लीनिंग द पूजा रूम व्हाट यू हैव टू डू। आपके पास जो पूजा रूम है, एक स्टूल, छोटा सा स्टूल, जो भी नया स्टूल लेकर आइए और उसके ऊपर रेड कलर के ब्लाउज़ लेकर आइए और उसको बिछाइए। उसके ऊपर 5 मुट्ठी का गेहूँ या चावल, ये आप वहाँ पे स्प्रेड करके उसके ऊपर कलश, इट कैन बी कॉपर और इट कैन बी सिल्वर अकॉर्डिंग आवर कन्वीनियंट, हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से यूज़ कीजिए। कोई भी एक कलश ले लीजिए और उसके अंदर पानी भरिए और उसके अंदर गंगा जल है तो गंगा जल डालिए, अगर नहीं है तो रेमेडी है ही, हल्दी डालिए और उसके अंदर 1 रुपये कॉइन डाल के उसमें ऐसे आवाहन करिए, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, ये सारी नदी का जल वहाँ पे स्थापित है। आप उन सबको आवाहन किया है और माता रानी को आमंत्रित किया है। और उसके ऊपर एक नारियल रखिए और उस नारियल और उस कलश को माता रानी के रूप में आपने अपने घर में आवाहन किया है। आवाहन करने के बाद वाइफ एंड हस्बैंड, अगर दोनों साथ नहीं है, वाइफ साथ नहीं है तो हस्बैंड अकेले कर सकते हैं, अगर हस्बैंड साथ नहीं है तो वाइफ भी अकेली कर सकते हैं ये पूजा। जितने भी पूजा करिए, कैसे भी करिए, श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे नहीं होता है, आप आंखें बंद करके सिर्फ़ और सिर्फ नाम जपते हैं श्रद्धा से, फिर भी माता रानी सुनती है और आपके क्लेश जो है वो दूर कर देती है। इसी तरीके से पूजा कंटिन्यू करने के लिए आप बैठिए और माता रानी का जाप करिए। ये 9 दिन में अगर 9 दुर्गा के हिसाब से अगर माता रानी को पूजा करना है, ओम दम दुर्गायै नमः, ये मूल मंत्र जो है आप कितने बार जाप सकते हैं, आप जाप करिए। ऐसे नहीं है कि मैम हम लोग 10 बार जाप करना चाहते हैं, हाँ 10 बार जाप कीजिए। मैम हम 8 बार करना, हाँ 8 बार ही करिए। मैम हम 21 बार करेंगे, 21 टाइम्स, ओनली 21 टाइम्स यू कैन डू इट, बट कॉन्सेंट्रेट। अगर ये पूजा करने के बाद भगवान को पोंगल प्रसाद में माता रानी को चढ़ाना है। पोंगल कैसे बनाते हैं मैडम? हमें तो पता नहीं है। बहुत ही आसान है। 1 ग्लास चावल लीजिए, आधा ग्लास मूंग दाल ले लीजिए और इन दोनों को अच्छे से बॉईल होने दीजिए। अच्छे से मैश, मतलब जब आप पकड़ के देखेंगे चावल को तो पकड़ने से मैश होना चाहिए। मैश हो गया तो पानी पूरा ख़त्म हो गया, पानी को निचोड़ना नहीं है, उसी में ही बॉईल होना है। देन उसके बाद आप तड़के के लिए शुद्ध घी ले लीजिए और उसमें ब्लैक पेपर, काली मिर्च एंड जीरा, अदरक, कड़ी पत्ता और हींग। काली मिर्च, अदरक, कड़ी पत्ता, जीरा और हींग, ये सब डाल के तड़का लगाइए और उसमें अच्छे से मिक्स करिए। नमक भी डालना है और एक चांदी के बाउल में आप माता रानी के सामने रखिए और माता रानी को चढ़ाइए। माँ, मैं अपने शक्तिपूर्वक मैंने आपका पूजन किया। मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ मैं आपको खुश कर सकूँ। मैं एक तुच्छ जीवी हूँ, जितना हो सके मैं उतना करने के लिए कोशिश किया। माँ, मुझे बचाइए। हाथ फैलाइए माता के सामने, झुक जाइए, सरेंडर कीजिए अपने आप को। इस तरीके से माता रानी का पूजा करिए।
एक और छोटी सी रेमेडी आपको बोलना चाहती हूँ। आप सभी को जानकारी है कि घर में छोटे छोटे मतलब सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहता है, बहुत सब कुछ अच्छा रहता है। सडनली घर पे बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है, नहीं तो सडनली कुछ ना कुछ झगड़ा हो जाती है। मतलब इट्स ऑलवेज डिस्टर्ब्ड माइंड और डिस्टर्ब्ड हाउस। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में हमें कुछ विशेष तिथियां हैं, विशेष दिन दिया हुआ है। इस दिन में हमें क्यों भगवान का नाम लेना चाहिए। यहाँ पे आश्वेज मास का मतलब है, आश्वेज मास का मतलब है क्लेश मास बोलते हैं, मतलब झगड़ा होने वाला टाइम है ये। तो इसीलिए आपको शायद ये पता होगा, भगवान राम ने भी झगड़ा करके रावण के ऊपर विजय प्राप्त किया। उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करके प्रागज्योतिषपुर को उनसे मुक्ति दिया गया। इसी वजह से इस मास में, आश्वेज मास में शरण नवरात्रि इसीलिए मनाते हैं। माता रानी एक एक दिन एक एक राक्षस का वध किया है। ये मास ऐसे है जब आप अपने अच्छाई को और बढ़ाना चाहते हैं। These days are very very auspicious days. So please stay with me every day. I'll come with you with a new video what you can do it. Maybe you are saying that it's too late. If not today, if not now in the morning, you can do the same in the evening. Namaskar.